जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, क्या हाल चाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आइए, बोला गया यदि रेखिक समीकरण में अनंत हल हो तो अनंत हल होने के लिए a1 a2 बराबर में b1 b2 बराबर में c1 c2 होता है, बराबर में a1 a2 बराबर में b1 b2 बराबर में c1 c2 होता है। मेरे प्यारे साथियों, a1 आप देखिए, a1 क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ a 2, और a2 क्या है, इसकी कॉफिशिएंट देखिए बुआ, ये कितना है 4, बराबर में क्या है, ये दोनों जगह माइनस है बी के जगह पे, तो आप माइनस को इग्नोर कर सकते हैं, a माइनस 4, यहां पे क्या लिख सकते हैं a माइनस 1, बराबर में आप c बराबर के दोनों और दोनों इक्वेशन में बराबर के उस और है, तो इसको भी आप इस और लाएंगे तो माइनस होगा, इसको इग्नोर कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हो 2b प्लस 1 c1 c2 कितना है 5b माइनस 1। एक बार इसके इक्वल ये दोनों कर दीजिए, उसके बाद दूसरे बार में ये दोनों कर देंगे, a और b दोनों की मान निकल जाएगा। साथियों पहला इक्वेशन इसके साथ करेंगे तो इधर गुना होगा, तो ये 2a माइनस में 2 होगा, बराबर में इसको इधर गुना करेंगे 4a माइनस में 4 चौके 16 होगा, इसको इधर घटाएंगे 16 को इधर लाएंगे, सर 4a में से 2a जाएगा, 2a होगा, 16 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 14 होगा, a की मान क्या हो गया 7। अब इसको इससे कंपैरिजन करेंगे, सर 2/4 बराबर में 2b प्लस 1, क्योंकि ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, ये होगा 5b माइनस 1, इसको इधर करेंगे 5 दूनी 10b माइनस में 2, 4 दूनी 8b और 4 एका ही 4 होगा। साथियों ये इधर घटाएंगे, सुनिए इधर b 6 होगा, ये 3 हो जाएगा, ये 7 और 3, a की मान 7 b की मान 3 होगा। ये बताइए इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं सर जी, कॉट ए को लिख सकते हैं 12/16, तो सर ये अगर कटता है तो काट दिए, 4 से काटेंगे तो 4 और ये 3, तो क्या हो जाएगा 3/4। साथियों 3 कॉट ए की मान 3/4 है, आप इस इक्वेशन में डिवाइड कर दीजिए साइन ए से, ऊपर नीचे साइन ए से डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे से, इसमें साइन से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, ये कॉस बटा साइन होता है कॉट ऑफ ए, इसमें भी डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, इसमें डिवाइड करेंगे कॉस बटा साइन तो ये हो जाएगा कॉट ए होगा। साथियों 1 प्लस कॉट की मान क्या होगा 3/4 दिया गया है, इसमें क्या हुआ 3/4। साथियों इधर करेंगे 4 3 कितना होगा 7/4, ये क्या होगा 4 में से 3 जाएगा 1/4, 4 से 4 खत्म, आंसर क्या होगा 7। आंसर क्या हो जाएगा बच्चे बी होगा, अरे बोलो हाँ या ना, आंसर क्या होगा बी होगा। गुरुजी क्या लिख रहे हैं बच्चे, नहीं बच्चे क्लास तो सर ले ही रहे हैं, ऐसा थोड़ी है सर क्लास छोड़ दिए हैं। आप जानते हैं माध्यिका निकालने के लिए बड़ी अच्छी काम किया है कि इस तरह से दिया गया है। आप जानते हैं माध्यिका का मेरे प्यारे बच्चों एक फॉर्मूला होता है कि माध्यिका बराबर में लोअर लिमिट प्लस में n/2 माइनस में c बटा f इंटू एच। सी क्या होता है, f क्या होता है, h क्या होता है, l क्या होता है, मैं बताता हूं। ये अगर डाटा दिया गया है तो सबसे पहले आप फ्रीक्वेंसी दिया गया है वर्ग अंतराल दिया गया है, तो आपको एक काम करना होगा आपको CF निकालना, संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, पहला आपको क्या करना है, इस 5 को 5 लिख लेना है, इसको इधर डायगोनली जोड़ना है, 6 5 11, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 26, इसको जोड़ेंगे तो 36, इसको जोड़ेंगे तो 41, इसको जोड़ेंगे तो 45, इसको जोड़ेंगे तो 47, इसको जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा। n आ चुका है 49, तो मुझे n/2 चाहिए, तो 49/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ये 5 24.5, 24.5 से अधिक संचयी बारंबारता में देखिए कौन है, कौन सी है, तो सर 24.5 से अधिक 26 है, इसी 26 के सामने जाएंगे यही हमारा f होगा, जस्ट इससे पहले जाओगे यही हमारा c होगा संचयी बारंबारता, इसी के सामने जाओगे तो यही हमारा 15 जो पहले है वही लोअर लिमिट निम्न सीमा हुआ, 20 में से 15 जाएगा तो यही हमारा h होगा हाइट होगा, 20 में से उच्च सीमा में से निम्न सीमा जाएगा तो 5 हमारा क्या होगा हाइट होगा। साथियों अब सारे कुछ आ चुका, लोअर लिमिट हमारा 15 है, प्लस में
n/2, n/2 आया है 24.5 आया है, c हमारा 11 है और f हमारा कितना आया 15 और इंटू हाइट हमारा कितना आया 5, 5 से काटेंगे 3 होगा, 15 प्लस में e घटाएंगे तो ये हो जाएगा सर जी 3 होगा, ये 1 होगा, 13.5/3। सर जी इसको काटेंगे 15, इसको काटेंगे 4 तिया 12, 5 तिया 15, ये 4.5 हुआ, 19.5 हमारा हो जाएगा माध्यिका। माध्यिका क्या होगा ए होगा, 19.5 होगा। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे का आंसर आ रहा है, बहुत खूब। कल से सभी बच्चे से अनुरोध है आप अपने समय से जुड़ जाइएगा बुआ, अपने समय से आप जुड़ जाइएगा, आपको मजा आएगा डिस्कशन देखने में। आप लाइव रहते हैं, मेरा भी एनर्जी भरपूर रहता है। ठीक है साथियों, तो आगे आइए ध्यान दीजिएगा। सर रुक्मणी चैप्टर वाइज 2400 प्लस एमसीक्यू बुक का सॉल्यूशन नहीं होता है क्या? अच्छा ठीक है, हम देखेंगे बुक का सॉल्यूशन हम करवाने की प्रयास करेंगे। 6 to 8, 9 to 10 का जो भी प्रीवियस ईयर है वो हम सॉल्यूशन करवाने की प्रयास करेंगे यूट्यूब पे। बुआ बोला गया के का वह धनात्मक मान ज्ञात करें जिसके लिए समीकरण, एक समीकरण आपका ये दिया गया है और एक समीकरण ये दिया गया। पॉजिटिव मान निकालना है, मूल वास्तविक हो। तो मूल वास्तविक क्या होता है, d बराबर में 0 इक्वल और वास्तविक होता है। तो d बराबर में ये पॉजिटिव भी अगर ग्रेटर देन मतलब d 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव मान आ जाए तो इसमें भी वास्तविक होता है और r समान होता है, इसमें रियल रूट्स होता है। लेकिन दोनों में तो आप ग्रेटर देन इक्वल भी लगा सकते हो, वास्तविक रूट्स के लिए आप ग्रेटर देन इक्वल लगा सकते हो। डी मतलब विवेचक होता है, डी मतलब विवेचक मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac आप 0 से बड़ा या 0 के बराबर भी हो सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों यही तब जाकर रियल रूट्स आएगा, काल्पनिक नहीं आएगा, वास्तविक रूट्स आएगा। सर जी यहां से b, अगर हम पहले b की मान इसका निकालते हैं तो इसका बताएंगे d बराबर में होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बाद में कंपैरिजन करेंगे। सर जी आप मुझे बताइए, तो सर जी ये रख लो, 0 रख ही दो, 0 बराबर में। सर इसके बराबर में क्या होगा, b की मान कितना है सर k है, तो k की स्क्वायर माइनस में 4k 4a की मान कितना है कुछ नहीं है और c की मान 64 है, ये बराबर 0 होगा। ये इस और चला जाएगा, यही होगा ना, तो k बराबर में हो जाएगा ये इधर जाएगा 4 चौके 16 और 6 चौके 24 256 k स्क्वायर। तो k स्क्वायर की मान प्लस माइनस अगर 16 दोगे तो गलत हो जाएगा, केवल 16 होगा। क्यों? क्योंकि धनात्मक मान बोला है, धनात्मक मान बोला है। इसके स्क्वायर रूट निकालेंगे, पहला रूट से आ गया, पहला समीकरण से। दूसरा समीकरण से आप बी स्क्वायर माइनस 4ac की मान ग्रेटर देन और इक्वल 0 होगा। सर b कितना है, -8 के स्क्वायर करोगे 64 होगा, -4a a की मान कुछ नहीं है, c की मान k है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसको इधर भेजोगे तो 64 बराबर में ये हो जाएगा कितना होगा 4k होगा, k की मान 16 हो जाएगा। तो आप यहां से देख पा रहे हैं, क्या देख रहे हैं सर जी, यहां से आ गया k लेस देन और इक्वल टू 16 आ गया। तो क्या यहां से भी k 16 के बराबर में है और यहां से भी k किसके बराबर में है, 16 बराबर में। एक मान k के जो है ये k की मान 16 होगा या 16 से बड़ा होगा, ये कह रहा है k की मान 16 होगा या 16 से छोटा होगा, मतलब लेकिन दोनों में 16 है, यहां भी 16 है यहां भी 16 है। तो k की मान रियल मान हमारा क्या हो जाएगा 16 होगा, k की मान क्या होगा 16 होगा। अरे हाँ या ना बुआ? आगे बढ़ते हैं, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, यहां भी साइन है, यहां 3 गो साइन है, यहां 1 साइन है, यहां 3 गो कॉस है, यहां 1 है, जरूर कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। हम क्या सबसे पहला अटेम्प्ट होना चाहिए कि इसमें से सर साइन कॉमन ले ले। मेरे साथियों साइन थीटा अगर कॉमन लेंगे तो यहां 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साथियों यहां से अगर हम कॉस को कॉमन ले लेते हैं, कॉस को कॉमन ले लेते हैं, ये 2 कॉस ऑफ स्क्वायर माइनस में 1 होगा। मेरे प्यारे बच्चे अब ये चीजें तो ठीक है, यहां से लिखेंगे साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 को बाहर रहने दीजिए, इसको 1 माइनस में कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। ये सेम चीज ऐसे रहने दीजिए, ये 2 कॉस
2 ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। साथियों ये हो जाएगा साइन थीटा, इनटू में ये 2 से गुना करेंगे तो ये 2 होगा, ठीक है, माइनस में 2 होगा, 1 माइनस 2 प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे में क्या है, कॉस ऑफ थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसमें से ये जाएगा और ये 2, ये माइनस 1 होगा, उस और लिख देंगे। ये देखिए साइन थीटा इनटू में ये माइनस 1 होगा, एक में से 2 जाएगा माइनस 1, कॉस को उधर लिख दो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और नीचे में कॉस थीटा और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दोनों सेम चीजें, कट जाएगा, साइन बटा कॉस होता है टेन थीटा। टेन थीटा आंसर क्या होगा, ए होगा। आंसर क्या होगा, ए होगा, टेन थीटा होगा बुआ। आगे बोला जाता है ये अनुक्रम है, एक सीक्वेंस है, और इस सीक्वेंस का प्रथम पद 0 होगा, मतलब ऋणात्मक कब होगा, लेस देन 0 कब होगा, 0 से छोटा कब होगा। साथियों ये जो संख्या दिया गया, आप इस बात को समझिए, ये कैसी संख्या है, 20 में से 19.1/4 घट रहा है, ये 1/2 घट रहा है, 1/, ये एक लग रहा है सीक्वेंस एपी में है। तो सर पहला पद हमारा क्या आ गया, 20 आ गया। दूसरा पद हो गया A2 में से A1 घटाएंगे, अगर इसमें से इसको घटाते तो कैसे घटेगा, तो सर जी कुछ नहीं करना है, डी अगर कॉमन डिफरेंस देखना है तो सर जी 19 चौके 76, 76 और 177/4 में से अगर A2 में से A1 घटाएंगे 20 चौके 80 होगा, 20 चौके 80 माइनस में जाएगा, 20 चौके 80, 80 में से ये जाएगा 3/4, तो -3/4 हमारा सीक्वेंस आया। सर बोला गया कौन सी पद ऋणात्मक होगा, तो Tn बराबर में होता है a प्लस में n-1 इंटू डी। ये क्या करना है, इसे नेगेटिव करना है, 0 से छोटा करना है। ये कब पॉसिबल होगा, a की मान 20 है, n-1 मुझे मालूम नहीं, d हमारा -3/4 है, बराबर ये क्या होगा, ये नेगेटिव होना चाहिए। ये कब नेगेटिव होगा, कितना, कौन सी पद नेगेटिव होगा, देख लेते हैं आगे करके, आगे चल के। साथियों ये अगर सॉल्व करोगे तो 20 माइनस में आप इसको सॉल्व करके 4 को उधर भेज दो, 20 चौके 80 हो जाएगा, 4 से गुना करेंगे 80 हो जाएगा, ये 4 खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप इसको गुना करेंगे -3n होगा, माइनस माइनस ये 3 होगा, ये 83 हो जाएगा, ये इस और जाएगा तो ये 3n होगा। 3 से काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 7 या 21.6। लमसम में आपका n की मान ऐसा होना चाहिए, नेगेटिव लाने के लिए, नेगेटिव लाने के लिए n की मान क्या होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए, n की मान इससे छोटा होना चाहिए कि बड़ा होना चाहिए। जल्दी से बताओ 27 पॉइंट समथिंग 6 to 8। रुकमनी चैप्टर 22 सॉल्यूशन नहीं होता है क्या सर, प्लीज सॉल्यूशन करवा, बिल्कुल करवा देंगे, करवा देंगे। आप मुझे इसका आंसर बताइए। सर हम कल से बैच खोज रहे हैं, अभी तक नहीं मिला है, कहा ठीक है बुआ मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। आपको क्या करना है, 28 होगा, इससे n, देखिए n क्या कह रहा है कि n इससे छोटा है, मतलब इससे बड़ा n होना चाहिए, n बड़ा के तरफ है, मुहम्मा जिधर खुला रहता है वो बड़ा होता है, मतलब इस मान से n को बड़ा रखोगे तब नेगेटिव इसका वैल्यू आएगा। इस मान 27.6 से बड़ा क्या हो सकता है, 28, तो n की मान पहला पद आपका नेगेटिव कहां पे आएगा, 28वां पद के पास आएगा, 28 होगा। सर बाय ऑप्शन से भी कर सकते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन ऐसे भी आसान ही है, केवल कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट करेंगे, बहुत भारी क्वेश्चन नहीं था। बोला गया एक जार में 24 कंचे हैं जिसमें कुछ हरे तथा कुछ नीले हैं। अब बोला गया इस जार में से अदृश्य रूप से एक कंचा निकाला जाता है, तो इस कंचे के हरे होने की प्रायिकता ज्ञात करें। जार में नीले कंचे की संख्या बताइए। 24 कंचा है, कुछ कंचे ग्रीन है, कुछ कंचे ग्रीन है, कुछ कंचे ब्लू है। ब्लू कंचे x होंगे तो नीले कंचे, मतलब अगर x होंगे तो हरे कंचे 24 माइनस x होंगे। बोला गया है आगे मान लेते हैं ब्लू अगर x होगा तो ग्रीन हमारा कितना हो जाएगा, 24 माइनस x।
बोला गया है क्या, एक बात बोला गया, यदि इस जार में से रेंडमली एक कंचा निकाला जाता है और इस कंचे का हरा होने की प्रायिकता क्या होगा, तो हरा कितना है सर 24 माइनस एक्स हरा है, टोटल कितने में से 24 में से, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हुआ, हरा कंचा इतना है कितना में से 24 में से, और इसकी प्रायिकता ये हुई, और यहां से क्वेश्चन के अनुसार दिया गया 2/3 प्रोबेबिलिटी है, 3 से काटेंगे 8 होगा, 8 दूनी 16, 24 माइनस एक्स बराबर 16, इसको इधर कीजिए, इसको इधर 24 में से 16 जाएगा तो एक्स की मान 8 हो गया। तो अगर ब्लू कंचा पूछा तो ब्लू कंचे हमारे पास कितने हैं, 8 हैं, ब्लू कंचे हमारे पास कितना है बच्चे, 8 है, ब्लू कंचे हमारे पास कितना है बच्चे, 8 है, बोलिए हाँ या ना। सर जी 80 रुपए वाला बुक का गणित कब चालू कीजिएगा, अरे तो चालू हो चुका है भाई, चालू हो चुका है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह चैनल पे मिलेगा बच्चे, आगे बढ़िए। बोला गया वाई अक्ष पे, सबसे पहले समझिए वाई अक्ष पे ये बिंदु जो होता है, वाई अक्ष पे एक्स 0 होगा, वाई कुछ ना कुछ होगा, तो याद रखना है वाई अक्ष पे एक्स 0 होगा, एक्स अक्ष पे वाई 0 होगा, ये पूछा जाता है, वाई अक्ष पे एक्स 0 होगा और वाई अक्ष पे एक्स 0 होगा, एक्स अक्ष पे वाई 0 होगा। बोला गया एक्स अक्ष पे कोई बिंदु है, बोला गया है एक्स अक्ष पर, एक्स बोला वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो A65 B-43 से सम दूरस्थ है, इक्वल डिस्टेंस पे है, इक्वल डिस्टेंस पे है। सबसे पहले ये कोई पॉइंट है वाई एक्सिस पे, एक्स 0 होगा, वाई कुछ ना कुछ होगा, यहां से एक पॉइंट A है, ये O कोई पॉइंट है, A पॉइंट है जो कि 6 5 है, और यहां से एक पॉइंट B है -4 और 3 है, ये दोनों का इक्वल डिस्टेंस है। आप जानते हैं OA से जो दूरी होगा वही दूरी OB होगा, और डिस्टेंस फार्मूला इसमें लगा दीजिए, y की मान निकल जाएगा, y की मान पूछा गया है, ये पॉइंट क्या होगा, तो डिस्टेंस फार्मूला होता है बच्चे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर होता है। मेरे प्यारे साथियों याद रखेंगे कि अगर यहां से यहां, अगर OA यहां भी स्क्वायर रूट, यहां भी स्क्वायर रूट, दोनों स्क्वायर रूट सेम है, कट जाएगा, तो यहां पे जब दोनों डिस्टेंस बराबर होता था स्क्वायर रूट नहीं लेते हैं। सर जी अब यहां से अगर सीधा सीधा 6 में से 0 जाएगा तो 6 होगा, 6 के स्क्वायर 36 हो गया, और यहां से 5 में से y जाएगा तो 5y माइनस ये स्क्वायर होगा, बराबर में इसमें से ये कटे करेंगे, 0 में से 4 जाएगा, 4 के स्क्वायर 16 होगा, प्लस में y में से 3 जाएगा, y में से 3 जाएगा, इसकी होल स्क्वायर। सर जी ये इधर आके घट भी सकता है, 36 में से 16 जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा सर जी, तो ये 2 होगा 20 होगा, ये a प्लस बी की होल स्क्वायर 25 प्लस में y स्क्वायर माइनस में 5 दूनी 10y, ये कितना होगा y स्क्वायर माइनस में 3 दूनी 6y प्लस में 9 होगा। सर इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, सर इसको इधर घटाएंगे, इसको इधर करेंगे, ये हो जाएगा सर 45, 45 और 9, 45 और 9 घटेगा, तो 45 में से 9 घटेगा 36 होगा, और 10 में से ये घटेगा 10 में से 6 घटेगा 4y होगा, तो y की मान हो जाएगा 9, y की मान हो जाएगा 9, तो आंसर क्या होगा 0 9। सर जी 6:30 बजे से वो चालू होता है, 0 और 9, आंसर हमारा क्या हो जाएगा C, इक्वल डिस्टेंस है, तो आंसर क्या हो जाएगा C होगा। बहुत बढ़िया, बहुत खूब बच्चे। बोला गया यदि एक साइकिल का पहिया बोला गया 11 किलोमीटर चलने में 500 चक्कर लगाता है तो पहिए का व्यास ज्ञात करें। पहिए का क्या करना है, व्यास ज्ञात करना है। 11 किलोमीटर चल रहा है तो एक चक्कर में 2 पाई r दूरी जाता है। मेरे प्यारे साथियों एक चक्कर आप लगाओगे कितना दूरी जाएगा, 2 पाई की मान 22/7 r मुझे निकालना है, इतना दूरी जाएंगे। लेकिन आप कितना चक्कर लगाएं,
5000 चक्कर लगाए। कितना दूरी गया है? तो 5000 चक्कर लगाने में 11 किलोमीटर दूरी जाना है, और यहां पे 11 सब आंसर सेंटीमीटर में है, तो 1000 से गुना करेंगे ये मीटर में होगा, और इस मीटर को भी 100 से गुना करेंगे सेंटीमीटर में हो जाएगा। 00 से 00 समाप्त, 000 से 000 समाप्त हो गया। 11 दूनी 22 होगा, और 2 दूनी 4 होगा, 4 से ये 25 बार में, ये 5 से जाएगा तो 5 होगा, आर हो जाएगा 7 5 35, आर हो जाएगा 35। लेकिन व्यास पूछा है, तो व्यास होता है त्रिज्या का दुगना, 35 दूनी 70 हो जाएगा। एक चक्कर में पहिए द्वारा जो तय की गई दूरी होता है वो 2 पाई आर होता है। एक चक्कर में कितना दूरी जाएगा? तो 2 पाई आर दूरी जाएगा। तो आप मारे हैं 5000। शाम में गुरुजी या सुबह में? अरे शाम में होता है भाई 6:30 बजे से, आप जाइए, उसमें सारा कुछ टाइमिंग शेड्यूल वगैरह लगा हुआ है बुक में। हम बुक पढ़ा रहे बच्चे, बुक स्टार्ट हो चुका है। बोला गया है कि एक ठोस अर्धगोले पर स्थित एक शंकु के आकार का है जिसका त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है, तो ठोस का आयतन पाई में व्यक्त करे। बोला गया एक अर्धगोला है, अब इस अर्धगोला पर एक शंकु है जो कि त्रिज्या के बराबर है, त्रिज्या के बराबर है। त्रिज्या अगर बोला गया 1 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या 1 है, तो ऊंचाई भी बोला गया 1 सेंटीमीटर है। और तो ये अगर शंकु की त्रिज्या 1 होगा, इसी अर्धगोला पे आरोपित है, तो हमारा अर्धगोले का भी त्रिज्या 1 होगा। दोनों की आयतन बोला गया है कि ऊंचाई के बराबर त्रिज्या है, मतलब जितना शंकु की त्रिज्या है उतना ही ऊंचाई है। बोला गया इस ठोस की आयतन पाई में व्यक्त करे, तो सर जी पाई बड़ा, अर्धगोले की आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और शंकु की आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, और एच और त्रिज्या दोनों आपस में क्या है? तो बराबर है, दोनों एक ही है। तो सर जी यहां से आप कर सकते हैं कि 2/3 पाई 1 का क्यूब 1 होगा, 1/3 पाई 1 का स्क्वायर गुना में 1, तो ये सब क्या होगा? तो सर जी 2 पाई, ये हो जाएगा 2 पाई/3, और ये पाई/3, इसको जोड़ेंगे तो 3 पाई/3 पाई, इससे ये कट जाएगा, केवल पाई आंसर होगा। आंसर क्या होगा? पाई सेंटीमीटर क्यूब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चालीस में 30 से 32 हो रहा है, सही, बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा इसको नहीं बोला जा सकता। कम से कम तो आप 40 में 35 लाइए। बोला दो संख्याओं के एलसीएम और उनके संख्याओं का योग का अनुपात 12:7 है। मेरे प्यारे साथियों, बोला गया दो संख्या का एलसीएम और उनके, बोला गया है संख्याओं के योग, और बोला गया है ये दो संख्या का एलसीएम, ये एलसीएम है और संख्याओं का योग 7 है। यदि उनका एचसीएफ 4 है तो इन दोनों संख्या के गुणनफल ज्ञात करें। अगर एचसीएफ 4 है तो संख्या हम एचसीएफ के फॉर्मेट में ही लिखते हैं, पहली संख्या 4a होगा, दूसरी संख्या 4b होगा, क्योंकि ये संख्या जो एचसीएफ है वो संख्या के साथ होना आवश्यक है। अगर इस संख्या का एलसीएम लिखेंगे हम तो एलसीएम हो जाएगा 4ab होगा। मेरे प्यारे साथियों, इस संख्या का योग अगर लिखते हैं तो योग ये दोनों जोड़ेंगे 4a + b होगा, 4a + b होगा। बोला गया इसकी एलसीएम क्या है? तो सर जी एलसीएम 4ab, संख्या का योग 4a + b, और ये दोनों की अनुपात दिया गया 12:7 है। 4 से 4 कट गया। अब दो संख्या ऐसा ढूंढिए गुना करने पे 12 हो जाए, जोड़ने पे 7 हो जाए। सर 4 + 3 7 होता है, 4 × 3 4 × 12 मिल गया। मतलब पहला नंबर हमारा a की मान 4 रखेंगे तो संख्या हो जाएगा 4 × 4 = 16, b की मान 3 रखेंगे 4 × 3 = 12, हमारा नंबर हो गया 16 और 12। दोनों संख्या का गुणनफल बोला है, तो गुणनफल अगर बोला है साथियों तो गुणनफल क्या करेंगे? 16 × 12 करेंगे। मेरे प्यारे मित्र, 16 दूनी 32 के 2 बाकी में 3, 16 और 3 192 हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 192 ए होगा, ए होगा बच्चे। बोला गया निम्नलिखित व्यंजक को हल कीजिए। क्या कीजिए? हल कीजिए। साथियों हल करने के लिए बोला गया है। अब बोला गया है इसकी मान बताना है। एक बात आप जान लीजिए कि a + b की होल स्क्वायर में
अगर आप प्लस करते a माइनस बी की होल स्क्वायर तो आंसर होता 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद रखेंगे a प्लस बी की होल स्क्वायर में अगर आप माइनस करते a माइनस बी की होल स्क्वायर तो आंसर होता है, क्या होता है बच्चे, 4ab होता है, 4ab होता है। अगर यही चीजें उल्टा करते हैं, a माइनस बी की होल स्क्वायर में a प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस करते हैं तो साथियों आंसर आप ही बताएंगे आंसर इसका क्या होगा। आंसर सर जी इसका हो जाएगा, क्या होगा, सब कट जाएगा तो और आंसर हो जाएगा -4ab होगा। इसका आंसर -4ab होता है, ठीक है, -4ab होगा। तो a माइनस, इसको a मानिए इसको b मानिए, तो सर जी सीधा सीधा a माइनस बी की होल स्क्वायर में माइनस हो रहा है a प्लस बी की होल स्क्वायर, तो सीधा सीधा यहां से आंसर क्या हो जाएगा, -4ab। a के जगह पे g है और b के जगह पे h है, और पहले से क्या दिया गया था, gh दिया गया था। ये दोनों सेम चीज है, प्लस माइनस में आंसर क्या होगा, 0। आंसर क्या हो जाएगा, c होगा बच्चे। आगे बोला गया है कि अब ये संख्या दिया गया है 10 स्क्वायर के बराबर में। साथियों ऐसे क्वेश्चन में आप पुटिंग वैल्यू का प्रयोग ना करें तो ज्यादा अच्छा है, आंसर मैच कर जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। आप ऐसा कीजिए, ये दोनों को क्या करेंगे, एलसीएम लीजिए। तो जैसे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा सर जी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर ये होगा, ये इधर जाएगा, दोनों जगह पे कौशेक है, तो कौशेक को आप क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए, ये इधर जाएगा तो कौशेक थीटा प्लस में 1, ये इधर जाएगा प्लस में कौशेक थीटा -1, और माइनस में 10 स्क्वायर तो है ही सर, ये -1 + 1 कट जाएगा, ये होगा 2 कौशेक, तो ये हो जाएगा क्या होगा, 2 ऑफ कौशेक, और यहां से ये कॉस गुना होगा तो 2 ऑफ कौशेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहां से क्या होगा, कौशेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है सर जी, एक बात याद रखेंगे, कौशेक स्क्वायर थीटा -1 माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। इसको इधर भेजेंगे तो ये बताओगे, 1 को इधर कीजिए, कॉट को इधर कीजिए, तो यहां से आप जान रहे हैं कि कौशेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा, यहां से क्या है, माइनस में 10 स्क्वायर थीटा। सर ये ऊपर जाएगा तो ये कॉट है तो ऊपर लेके जाओगे 10 हो जाएगा, 1 बाय कॉट क्या होता है, 10 होता है, 1 बाय कॉट क्या होता है, 10 होता है, 10 होता है। ये कर सकते हो क्या, कर दीजिए, उससे क्या फायदा मिलेगा, उससे फायदा देखते हैं क्या मिलेगा। तो सर जी ये हो जाएगा 2 ऑफ 1 बटा में साइन स्क्वायर थीटा, और ये ऊपर लेके जाएंगे तो ये होगा 10 लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा, और बटा में छोड़िए, देखिए सबसे पहले आप कुछ मत कीजिए, आप इसको इधर कीजिए, इसको इधर करेंगे तो 2 ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये इधर जाएगा तो माइनस में 10 स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, ये 1 होगा, और बट्टा में सीधा सीधा क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, ये भी होगा। आप इसको 2 भागों में बांट ले, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो ये लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बटा में कॉट स्क्वायर थीटा, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा। फिर क्या फायदा होगा, इससे कुछ फायदा होने वाला है क्या, हम कहते रुक जाओ, थोड़ा सा आसानी तरीका से इसको आसान से जो है ही हम करेंगे। इसको आसान से करने के लिए आप देखिए यहां पे कुछ करने की प्रयास कीजिए, इसको भी बाद में देख लेंगे। तो यहां पे कुछ करने की प्रयास करेंगे तो ये 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा 10 होगा, 10 को लिख सकते जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही करेंगे, ये लिख सकते हैं, और 10 को यहां भी लिख सकते हैं, इस 10 को लिख सकते हैं क्या, तो साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा। सर इससे तो ये कट ही जाएगा, इससे ये कट गया, ऊपर में हो गया क्या, 2 ऑफ कॉस, नीचे में तो कॉस ही है, नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा है, नीचे में कॉस है, और यहां पे क्या हो जाएगा
नीचे में दोनों जगह पे कॉस है, तो 2 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया सर जी। अब एक बात आप मुझे बताइए, अब क्या कर सकते हो सर? यहां लिख सकते हो 1 प्लस में 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा। ये 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जब 1 बटा कॉस करेंगे तो क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा। कॉस बटा कॉस क्या होगा? प्लस में 1 हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्या आंसर क्या होगा? बी होगा। आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? बी होगा। चलिए बच्चे आगे आइए, कोई दिक्कत है तो बताएंगे। आगे आइए, अगर मान लीजिए पुटिंग वैल्यू का अगर प्रयोग करते हैं, अगर थीटा इजकल टू 45 का प्रयोग करते हैं, तो सबसे पहले यहां तो √2 होगा, कोसेक 45 के मान √2, ये √2 माइनस 1 होगा, प्लस में ये क्या होगा? ये √2, ये √2 प्लस में 1 होगा। सर नीचे में क्या हो जाएगा? सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, तो 2 में से 1 जाएगा तो सीधा सीधा 1 होगा। नीचे तो कहानी खत्म। ई √2 दोनों जगह कॉमन हो जाएगा, ये √2 प्लस 1 और इधर जाएगा √2 माइनस 1, ये भी खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √2 इंटू √2 प्लस √2, 2√2 और √2 गुना में 2√2 करेंगे तो 2 दूना 4 और ये क्या है बच्चे? आप ध्यान देंगे 10 45 यहां रखेंगे तो 1, तो 4 में से 1 जाएगा 3, तो कौन सा इक्वेशन के मान 3 होगा? यहां 45 रखेंगे तो ये √2 का स्क्वायर करें 2 दूना 4, ये नहीं होगा, ये 4 होगा। इसमें रखेंगे √2 का स्क्वायर, मतलब 45 रखेंगे तो √2 होगा, √2 के स्क्वायर करेंगे 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। तो देखो हमारी मान बी ही सेटिस्फाई कर रहा है, इसका तो होगा नहीं, ये 2 होगा। तो अगर हम ऑप्शन पुटिंग वैल्यू करते हैं, पुटिंग गुरुजी टेस्ट 1 to 5 के लिए बोले तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, अगर पुटिंग आप थीटा इजकल टू 45 डिग्री करते, ये बेसिक हो गया, और थीटा इजकल टू 45 डिग्री करते तो हमारा आंसर डायरेक्टली आंसर आ जा रहा है बी। आंसर क्या आ जा रहा है? बी आ जा रहा है। बोला गया एक 28 मीटर ऊंचे के एक ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया की लंबाई 19.2 मीटर है, उसी समय पर बोला गया 52 पॉइंट्स, ध्यान सुनिएगा, बोला गया 28 मीटर ऊंचाई के एक ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया की लंबाई 19.2 मीटर है, उसी समय पर 52.5 मीटर ऊंचाई के एक अन्य खंबे की छाया की लंबाई क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है। ए भाई 28 मीटर अगर खंबा है, इसकी छाया 19.2 है, 1 मीटर होगा तो 19.2 बटा 28 होगा। बोला गया इतना है, कितना है? तो 52.5 है, तो 19.2 बटा में 28 गुना में 52.5। ये सब तो हलवा क्वेश्चन है, उड़ा दोगे नीचे होगा, ये भी उड़ाओगे नीचे होगा। ए भाई काटेगा हो, काट के देखिए तो 25 चौके 100, 25 दूनी 50, 25 से कहीं 1, ये हो गया। 4 से काटेंगे, 4 चौके 16, 8 चौके 32, 4 चौके 16, 16 3 8 चौके 32, ये होगा 7 चौके 28 और 7 तिया 21, और 4 से काटेंगे 1, 12 चौक 48, 12 तिया 36, आंसर हो जाएगा 36 मीटर। सैडर खंबे की छाया कितना बनेगा? 36 मीटर। खंबे की छाया कितना बनेगा? 36 मीटर। बोलिए हाँ या ना? 36 मीटर बनेगा बुआ। आगे बोला गया एक लंबवृत्तीय शंकु की आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 8:15 है। बोला गया यदि शंकु की आयतन इतना सेंटीमीटर क्यूब हो तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? शंकु की तिर्यक ऊंचाई। मेरे प्यारे बच्चे, शंकु की तिर्यक ऊंचाई आप समझिएगा, अगर त्रिज्या रेशियो में दिया गया है, बोला गया आधार की त्रिज्या दिया गया 8 और ये दिया गया 15, एक ट्रिपलेट होता 8 15 17, ये रेशियो में है, लेकिन आप रेशियो में 17 लिख सकते हैं।
तो सलांट हाइट जो भी आंसर होगा वो 17 का मल्टीपल होगा, मतलब 17 का मल्टीपल क्या 17 ही होगा, आगे कुछ करना ही नहीं है, 17 ही होगा। मतलब अगर ये अनुपात में है तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगा, लेकिन ये तो तय है कि अगर एग्जैक्ट नहीं होगा तो 17 का तो मल्टीपल ही होगा। 17 से जो संख्या कटेगा तो हमारे पास आंसर सीधा सीधा 17 आ गया। 8 15 17 ट्रिपलेट होता है। आगे बढ़ते बच्चे, बोला गया 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले के आयतन और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या बोला गया है 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के आयतन में क्या अंतर होगा। मेरे साथियों एक मतलब गोले की आयतन और शंकु की आयतन में अंतर पूछा है। क्या पूछा है? अंतर पूछा है। तो साथियों एक बात बताओ, किसमें? तो गोला माइनस में शंकु का आयतन। तो गोले की आयतन होता 4/3 पाई आर क्यूब, आर है 7, 7 का क्यूब, माइनस में शंकु की आयतन 1/3 पाई बोला गया इतना सेंटीमीटर त्रिज्या, ये भी पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ऊंचाई है 10। एक बात बताओगे, अगर अंतर पूछा है तो यहां से बताओगे क्या कॉमन ले सकते हैं? सर 1/3 पाई ले सकते हैं 22/7, और 2 को 7 दोनों जगह पे है, तो 2 को 7 दोनों जगह पे है, 7 गुना 7 कॉमन ले सकते हैं। यहां से क्या बचा? 4 और ये 7 बचा, 7 चौके 28, इधर से क्या बचा? 10 बचा है। जो करना है कर लीजिए, ये हो गया। अब बताइए 22 गुना 7/3 बच रहा है, 7 चौके 28 में से 10 जाएगा तो 18, 18, ये हो गया। 7 दूने 14, ये होगा 4 8 4 12, 924। आप देख लीजिएगा दोनों के अंतर कितना होगा? 924। अपने अनुसार से आप कॉमन वगैरह लेते रहिएगा बुआ। बोला एक घोड़दौड़ का मैदान का एक कुंडलाकार वलय के रूप में है, मतलब एक घोड़दौड़ का मैदान है, इसमें घोड़ा दौड़ता है और ये वलय के आकार का है, मतलब इसी पथ पे घोड़ा दौड़ता है। ये आंतरिक त्रिज्या होगा, ये बाह्य त्रिज्या होगा। तब बोला जाता है अंदर और बाहरी की दोनों की परिधि दिया गया है। बोला गया है क्या कि दौड़ के मैदान की चौड़ाई ज्ञात करें, यही बताना है। दौड़ की मैदान की चौड़ाई क्या होगा? बड़ी आर में से छोटी आर को घटा देना है। तो जो मान निकालना है आर माइनस बड़ी आर माइनस छोटी आर। तो एक बात याद रखना है, बाहरी परिधि माइनस में आंतरिक परिधि निकालना है। तो बाहरी परिधि होगा क्या? 2 पाई आर। सबसे पहले छोड़िए, आप इस चीजों को मारिए गोले। पहले बाहरी परिधि है 2 पाई आर, 2 पाई की मान 22/7 और आर बड़ी आर है, और ये दिया गया है, इतना दिया गया 7 4 8 दिया गया है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे? आप मुझे बताइएगा। 11 दूनी 22, 11 छक 66, 11 अठे 88, 17 चौका 68, 17 चौका 68, 17 7 59 से। आंतरिक परिधि होगा 2 पाई की मान 22/7 आर, इतना है 396 है, 396 है। 2 से काटेंगे 11 3 33, 6 12 चौका 36, 12 84। तो रास्ते की चौड़ाई हम बताएंगे, आर माइनस आर निकालना है। बड़ी आर कितना हो गया? 119 हो गया, और छोटी आर 84 हो गया। घटाएंगे 5 होगा 35 हो जाएगा। ए भाई ये कितना हो गया जी? 56 आए बरसती। एक बात देखो तो गड़बड़ी हो, 9 चौके 36, 9 7 63, यहां गड़बड़ लग रहा है। 9 चौके 36, यहां पे हमने गलत काटा है। देखो तो बुआ, यहीं पे गलत काटे, दिख रहा है मुझे कि गलत हम काट दिए हैं। यहीं पे दिख रहा है, इसको रहने दीजिए अभी। ये हम काटे हैं जो है 36 है, तो 2 दूनी 4, 9 चौके 36, 9 9 7 63 होगा। यही छोटी आर हम गड़बड़ कर दिए, 63 होगा। इसको घटाएंगे 6 होगा 5, 56 हो जाएगा। कितना होगा बच्चे? 56। चलिए बहुत अच्छा, 63 होगा। जी जी बच्चे आगे आइए, ध्यान दीजिए। बोला गया एक समबाहुभुज, बोला गया एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की परिमाप दिया गया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मेरे प्यारे बच्चे
बोला गया समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण है लेकिन द्विबाहु है, मतलब ये दोनों भुजा बराबर, ये x ये x, तो ये होगा 2 रूट x। इसकी परिमाप क्या होगा सर? 2x प्लस में तीनों भुजाओं का योग x x, ये क्या होगा √2x। ये परिमाप हुआ, ये पेरीमीटर हुआ। सर जी इसके इसमें से x अगर कॉमन ले लेते हैं और 2x कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं? अगर x कॉमन लेते हैं तो ये x हो जाएगा, और √2 भी कॉमन लेते हैं, √2x कॉमन ले लेते हैं, √2x कॉमन लेते हैं, तो यहां से हो जाएगा ये √2 होगा, यहां से 1 होगा। ये परिमाप हो गया। और ये परिमाप है कितना सर जी? 15 √2 प्लस में 1, √2 से ये कट जाएगा, तो x की मान हो गया 15/√2, 15/√2 हो गया। त्रिभुज की क्षेत्रफल पूछा है, तो त्रिभुज की क्षेत्रफल 1/2, एरिया 1/2, आधार x है, x की मान 15/2 है, और ऊंचाई भी x है, तो x हमारा 15/√2 है, √2 है, तो ये हो जाएगा सर जी 15 गुना 15 225, और √2 इंटू √2 2 इंटू 2 4 हो जाएगा सर। 4 ये 4 पंचे 20, 6 चौके 24, 56.25 होगा। यहां पे हमने कैसे कॉमन लिया ये समझ में आया आपको? पेरीमीटर ये 2x हुआ और ये √2x हुआ, यहां से √2, अगर देखिए सिंपल सी बात बताते हैं, 2 और √2 है, इसमें से √2 पहले कॉमन लीजिए, तो इसमें तो कुछ नहीं, इसको लिख सकते क्या? √2 गुना √2 लिख सकते हैं। 2 गो √2 उठा, 1 रूट बाहर हो गया, तो 1 रूट बचा, इसमें से 1 रूट था तो 1 रूट बाहर हो गया, 1 बचा, ये हो गया। इसीलिए दोनों जगह x था, x हमने बाहर निकाल लिया, इसीलिए डायरेक्टली कॉमन क्या लिए? √2x कॉमन ले, √2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे √2 बचेगा और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 बचेगा। दोनों सेम चीज है, परिमाप की तुलना परिमाप से कर दिए, दोनों बराबर है, काट दिए। बोलिए किसी बच्चे को कोई समस्या है तो बताएंगे। बोले बुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला यदि अरुण किसी कार्य का 2/3 भाग 12 दिनों में पूरा करता है, देखो 2/3 भाग कोई आदमी है, 2/3 भाग काम कर रहा है, कितना दिनों में? 12 दिनों में। सर ऊपर से कटता है तो 3 6 हो जाएगा, ये 6 3 18, एक भाग काम करने में, नीचे वाला गुना होता है ऊपर से कट जाता है, एक भाग मतलब एक भाग का मतलब पूरा काम होता है, पूरा काम करने में से 18 दिन लगता है। अब पूरा काम करने में 18 दिन लगता है, उसी काम का 1/6 भाग काम को करने में कितना लगेगा? अगर पूरा काम 18 दिनों में लगता है, 1/6 काम करोगे तो 1/6 समय लगेगा। सर इससे इसको काटेंगे 3 दिन लगेगा, कितना दिन लगेगा? 3 दिन, 6 3 18, आपकी ऑप्शन में नहीं है। कितना लगेगा बच्चे? 3 दिन लगेगा। बोलिए हाँ या ना? पूरा काम करने में 1/6 काम, पूरा काम 18 दिनों में 1/6 काम करना तो 1/6 दिन लगेगा, है ना? पूरा काम का 1/6 समय लगेगा। काम जिस भाग से काम घटता है उसी भाग से समय भी घटता है, इस बात को याद रखेंगे। बोला गया एक बीकर में एक दर्भ से भरा हुआ है, 3 भाग पानी 7 भाग औषधि है। बोला गया इस मिश्रण में कितना पानी से बदला जाए, बदलने पर परिणामी में पानी और औषधि का अनुपात 1:1 हो जाए। ये आप रेशियो से भी बना सकते हैं या परसेंटेज भी से बना सकते हैं। पानी से बदला जा रहा है तो पानी अपने आप में 100% होता है। पहला भाग में पानी कितना है? 3, तो 7 भाग औषधि है, टोटल कितना हो गया? सर पानी 3 है, कितना में से? 10 में से, कितना परसेंटेज बनेगा? सर जी ये काटे तो 30% बना। सर जी मिश्रण में पानी, मिश्रण में जो पानी है, पानी की जो परसेंटेज हम निकाले वो 30% निकाले, और जो बदला गया है, बदला गया पानी से, तो पानी अपने आप में औषधि निकाला, मिश्रण निकाला और 100% पानी डाला, और ये सब करने के बाद 1:1 मतलब 1 लीटर एक पानी हुआ, कितना में से? 2 में से। प्रतिशत बनाओगे तो कितना बनेगा? 50%। ये दोनों मिलकर 50 50-50 हो गया। सर जी इसको घटाएंगे, ये 50 होगा, ये कितना होगा? 20 होगा। इसको काटेंगे 5:2 हुआ। तो एक बात बताओ, बोला गया कितना पानी कितना भाग से बदला गया? तो कितना भाग से? 2 भाग बदला गया, कितना में से? ऑल ओवर में से, 7 में से, तो 2/7 भाग बदला गया। क्या होगा बच्चे? 2/7 भाग से बदला गया। अरे हाँ या ना? बोला गया ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज का क्या होता है? तो ये एक कोई विशेष चतुर्भुज होता है जो कि सर्किल के अंदर होता है। ये सर्किल का क्या होता है बच्चे? अंदर होता है।
ये सर्किल का अंदर होता है, जो कि चारों भुजा वृत्त के परिधि पे टच होता है, और ये आमने सामने के भुजाओं का योग, सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये ए बी और डी सम्मुख हुआ, ए और सी सम्मुख हुआ। बोला गया एंगल ए x डिग्री है, एंगल बी 5y है, एंगल सी 2x है, और एंगल डी y है। तो आप जानते सम्मुख कोण, आमने सामने के कोण का योग मतलब ए और सी मतलब x और 2x कितना होगा, 3x बराबर में 180। तो x की मान कितना होगा, 36 18 0 60 होगा। सर यहां ये दोनों b और d सम्मुख हुआ, 5y और y 6y बराबर में 180, y की मान 36 18 30 होगा। बोला जाता है 3x माइनस y की मान कितना होगा, x की मान 60, 36 18, y की मान 30 कितना होगा, 150। 150 डिग्री आपके ऑप्शन कहीं नहीं है, किसी ऑप्शन में नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक आंसर। अच्छा चलो जीरो को इधर कर दो, 150 इसी को बना दो, यही आंसर मार दो, ई मत मारो, हो गया आप ठीक, टाइपिंग मिस्टेक है, बच्चे बोल भी रहे हैं। आगे आइए साथियों, बोला जाता है एक पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की दुगनी है, और बोला गया 8.5 वर्ष के बाद उनकी आयु 7/4 गुना होगी। बोला गया पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें, जैसे आप चाहो वैसे बना सकते हो। बोला गया एक पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु का दुगनी है। फादर अगर 2x होंगे तो उनके सन जो है x होंगे, पिता दुगुना है 2x और ये x। बोला गया 8.5 वर्ष के बाद, 8.5 इसमें भी जाएगा, 8.5 इसमें भी जाएगा, 8.5 वर्ष के बाद पिता हो जाएंगे 7 का और पुत्र हो जाएंगे 4 का, मतलब 7:4 हो जाएगा। इसको इधर गुना करोगे ये 8x हो जाएगा, 4 पंचे 20 और 8 चौके 32, 2 34 होगा, बराबर में इसको इधर गुना करेंगे 7x होगा, और इसको गुना करेंगे तो सर जी 7 पचे 35 और 8 7 56, 56 और 3 हो जाएगा 59। ये सर जी 8x में से 7x जाएगा, x बचेगा, इसको इधर घटाएंगे, ये 5 होगा, ये 2। तो सर जी पूछा गया है कि पुत्र की वर्तमान उम्र मतलब x की मान पूछा है, हमने सिंपल तरीका से बनाया x मानकर, ये ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था इसीलिए हमने x मानकर बनाया। बोलिए किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, समस्या है तो बताएंगे। सरलीकरण करना है मेरे प्यारे साथियों, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब देखिए यहां भी 16 है साथियों, ये इसमें भी 16 है, 16 गुना 16 256 होता, तो 16 हम कॉमन ले लिए, यहां पे 16 x की पावर 4 बना और यहां पे y की पावर 4 बना। सर यहां भी 80 है, यहां 20 है, 20 दोनों जगह पे है, आप ऐसा कीजिए 20 कॉमन ले लीजिए, 20 कॉमन लेंगे तो 20 चौके 80, 4x² माइनस में y² बना। इसमें से आप 4 कॉमन ले लीजिए तो यहां से क्या बचेगा, 4x² प्लस में y², 4 कॉमन लिए इधर बाहर भेज दीजिए। सर ये दोनों की शक्ल देखकर आपको a प्लस बी, ये a मानिए ये b मानिए, ये a प्लस a माइनस बी इंटू a प्लस बी ये बन चुका है। साथियों ये 20 चौके 80, इधर गुना करेंगे 20 चौके 80, ये 16 इधर होगा, 16x की पावर 4 y की पावर 4, ये क्या होगा 20 चौके 80। अब ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a², तो 4 के स्क्वायर करोगे 16, पहले से स्क्वायर में x² था, ये पावर में 4 होगा, माइनस में y² y पहले से स्क्वायर में था पावर 4 होगा, ये दोनों सेम चीजें हैं, कट जाएगा, 16/80 16 पंच 80, 1/5 हमारा आंसर होगा। आंसर क्या होगा बच्चे, 1/5। आंसर क्या होगा बच्चे, 1/5 होगा। आगे बढ़ते बोला गया 3 संख्याओं में से पहली 2 का योग 45 है, तो पहली 2 a और b मानिए, a और b 2 संख्या है, 3 संख्या a b c मानिए, तो 2 का योग 45 है। आगे बोलता है दूसरी तथा तीसरी मतलब b प्लस c का योग दिया गया है, कितना है 55 है। आगे बोलता है तीसरी संख्या, बोला गया तीसरी संख्या और पहली संख्या का 3 गुना का योग, तीसरी संख्या c है और पहली संख्या का 3 गुना, a का 3 गुना का योग 90 है। सर जी इस सब को जोड़ेंगे तो a हमारा 3 और 1 4a आया है, और c हमारा 2 बार, b हमारा 2 बार, मतलब 2b प्लस में 2c
बराबर में इसको जोड़ेंगे, 5 5 10 हो जाएगा और 10 हो जाएगा, 5 4 9 9 9 18 और 1 19 119। सर इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस में b प्लस में c बराबर में 190। 2 से काटेंगे, ये होगा 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10 होगा। सर 2a प्लस में b प्लस में c बराबर में 95। साथियों एक बात आप मुझे बताइए, आपको निकालना है तीसरी संख्या, बहुत अच्छी बात है। पहले a और b की मान, आप b और c की मान बताइए। b और c की मान कितना है? 55। अगर b और c की मान 55 है तो 2a की मान क्या होगा? 55 उधर जाएगा, घट जाएगा 0 और 9 में से 5 जाएगा तो 4 होगा। a की मान कितना होगा? 20। a की मान अगर 20 हो गया, यहां से अगर देखोगे तो 20 तिया 60, c प्लस में 20 तिया 60 बराबर 90, तो c की मान हो जाएगा 90 में से 60 जाएगा 30 हो जाएगा। तो सर जी c की मान जो तीसरी संख्या हमने c माना था, जो आपसे पूछा है तीसरी संख्या, उसकी मान क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे? 30 हो जाएगा। अरे हाँ या ना? आगे बोला गया है कि एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। मेरे साथियों एक व्यक्ति की जो वर्तमान आयु है, मानिए फादर है और एक सन है, पुत्र है। बोला गया एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र के आयु के 3 गुना से 3 अधिक है। पुत्र की आयु x है, इसके आयु 3 गुना से 3 वर्ष अधिक है, 3 वर्ष अधिक है। वह 3 वर्ष के बाद तो व्यक्ति में भी 3 वर्ष हो जाएगा बाद, 3 3 कितना होगा? 6 वर्ष। इसमें भी 3 वर्ष बाद होगा, x प्लस 3, दोनों में 3 3 साल बढ़ जाएगा। बोला जाता है उस व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु के दोगुने से 10 वर्ष अधिक है। पुत्र की आयु ये है, इसका 2 गुना करेंगे और 10 वर्ष अधिक करेंगे तो व्यक्ति की आयु आएगा। व्यक्ति की आयु ये है, 3x प्लस 6 है। सर इसको सॉल्व करेंगे, 3x प्लस में 6 है ना। चलिए ये 6 को उधर 10 में जा घटाइए तो ये क्या होगा? 2x प्लस में, रहने दो 6 होगा, ये होगा 2x प्लस में 3 दूना 6 प्लस में 10। इस 6 से 6 कट गया, इधर आगे घटेगा, x बराबर में 10 आया। बोला था उस व्यक्ति की आयु कितना था वर्तमान में? तो x की मान 10 आया, 10 दिया यहां पे रखोगे तो 30 प्लस में 3, उस व्यक्ति का उम्र क्या होगा? 33 होगा। उस व्यक्ति का उम्र क्या हो जाएगा बच्चे? 33 साल होगा। अरे हाँ या ना? चलिए बहुत बढ़िया, सभी बच्चे का आंसर आ रहा है। बोलिए हाँ या ना बुआ? बहुत खूब, बहुत खूब। आगे आइए साथियों, लॉगरिथम का एक बड़ा फेमस फॉर्मूला है, लॉग ऑफ बेस ए पर पावर m रहता, ये इधर आ जाता है तो m लॉग बेस a हो जाता है। अगर लॉग एक्सपोनेंट और बेस दोनों समान हो जाए तो इसकी मान 1 होता है। सर जी यहां से दिया गया है, क्या दिया गया? लॉग 2 और यहां से दिया गया है लॉग ऑफ, ये पावर में है, ऐसे मानिए लॉग ऑफ 625 को लिख सकते हैं 5 की पावर 4 और ये 5 है। इसको इधर भेजेंगे तो यहां 4 आ जाएगा, तो लॉग ऑफ 4 2 और लॉग क्या होगा? 5 5, ये 1 होगा। ये आप लिख सकते हैं, दोनों की एक्सपोनेंट बेस समान होगा तो ये गुना में 1 यही होगा। तो ये लिख सकते हैं लॉग, क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 2, ये 2 आगे आ जाएगा, 2 गुना 2, बेस भी 2 और एक्सपोनेंट भी 2, बेस भी 2, इसकी मान 1 होता है। सीधा सीधा इसकी मान क्या हो जाएगा? 2, जो कि आंसर क्या है? ए में है। आंसर क्या है? ए में है। बोलिए हाँ या ना बउआ? आगे बढ़ते हैं। बोला गया एक परीक्षा में पूरी कक्षा के औसत अंक 80 थे, इनमें से 10% विद्यार्थी ने 95% अंक प्राप्त किए तथा 20% ने 90 अंक प्राप्त किए। बहुत अच्छा। लगा शेष विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक क्या था? मेरे प्यारे साथियों बोला गया है पूरी कक्षा का औसत अंक 10 थे। अब एक बात बताओगे, 80 थे पूरी कक्षा का, टोटल स्टूडेंट क्या मानोगे? टोटल स्टूडेंट आप मान लो 100, तो सर जी योग क्या होगा? सभी विद्यार्थियों का योग क्या होगा? योग होता औसत गुना संख्या, औसत है 80, स्टूडेंट है 100, तो हो जाएगा 8000। मेरे प्यारे साथियों अब बोला गया 95 अंक प्राप्त के 10% विद्यार्थी, तो 100 का 10%, 10 विद्यार्थी 95 औसत प्राप्त किए हैं, तो योगफल होगा 950। और 20% ने, मतलब 20 विद्यार्थी, 100 का 20%, 20 विद्यार्थी ने 90 अंक प्राप्त किए, 90 गुना टोटल, योगफल होगा औसत गुना संख्या 0 0,
9 दूनी 18। टोटल एक बात बताओगे, 20 और 10, 10 और 20, 30 स्टूडेंट टोटल कितना अंक प्राप्त किए? 0, 5, 9, 8, 17, 250 अंक, 2750 अंक प्राप्त किए। टोटल 8000 अंक प्राप्त हुआ। इसमें से इसको घटाएंगे 0, 5, 2 और 7 में से 2 जाएगा 5। तो सर जी अभी हमारे पास जो 70 स्टूडेंट, 30 स्टूडेंट का तो काम खत्म हो गया, 100 में से 30 घटा गया, 70 स्टूडेंट का टोटल योगफल ये था। तो औसत बराबर में हो जाएगा क्या? योग बटा संख्या 70 था, ये कटा, 7 से काटेंगे 7 49, 7 5 35, 75। जो शेष विद्यार्थी का था वो कितना औसत था बच्चे? 75 था। किसी बच्चे को कोई परेशानी है तो बताएंगे। देखिए बहुत सारे बच्चे बाद में आते हैं और वो गलत कमेंट करते हैं, कोई बात नहीं है। जो बच्चे यहां हैं अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं, हम बिल्कुल बताने के लिए तैयार हैं। हम बोला गया है एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदा, इसमें 10% की हानि पर बेच दिया। यदि वह 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। VVI क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। वस्तु का क्रय मूल्य मानिए 100 रुपया, क्रय मूल्य मानिए 100 रुपया। बोला गया है कि 10% हानि में बेचा, तो 90 रुपया में बेचा है। 100 की वस्तु 10 की हानि करोगे, 90 में बेचा। अगर वह उसे 20% कम में खरीदता, पहले 100 में खरीद रहा था, अब 20% कम मतलब 80 में खरीदता, मतलब न्यू CP 80 होता, तो और 55 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। इसी क्रय मूल्य पे तो 80 का 40%, 8 चौके 32 रुपया का लाभ होता। 80 में 32 का लाभ होता तो विक्रय मूल्य कितना होता? सर 8 3 11, 112 रुपया विक्रय मूल्य होता है। ये क्या हो गया? न्यू SP, न्यू विक्रय मूल्य हुआ। पहले आप 90 में बेच रहे थे, अब 112 में बेच रहे हैं, तो वस्तु को और कितना अधिक में आप बेच रहे हैं? सर जी यहां से अगर निकालेंगे 9 2 11, सर 22 रुपया अधिक में बेच रहे हैं, और क्वेश्चन के अनुसार बोला है 55 अधिक में बेच रहे हैं। तो अधिक की तुलना अधिक से, 22 बराबर में 55, तो 1 की मान हो जाएगा 11 5 55, 11 दूनी 22, ये होगा। पूछा है क्रय मूल्य, तो नया क्रय मूल्य नहीं, पुराना क्रय मूल्य, प्रारंभिक क्रय मूल्य ही निकालना। जब भी पूछे तो नया पूछता तब ये निकालते, कुछ नहीं बोला है मतलब प्रारंभिक बोला है। 100 का मतलब हो जाएगा 5/2 गुना 100। सर जी इसको काटेंगे 50, ये 25 25, 250 हो जाएगा। आंसर क्या होगा बच्चे? C होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। आगे बोला गया है साझे के एक व्यापार में A कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, B कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, तथा C कुल शेष, बोला गया शेष पूंजी शेष भाग और पूरे समय के लिए निवेश करता है। 4600 रुपए का लाभ हुआ, तो B का लाभ कितना होगा? मेरे प्यारे साथियों देखो कुल पूंजी में क्या क्या है? फ्रैक्शन 1/6, यहां भी 1/3 है, तो 1/6 और 1/3 का एलसीएम कितना होता है? तो सर जी हम टोटल पूंजी ही मान लेंगे। माना कुल पूंजी, माना कुल पूंजी, तो कुल पूंजी कितना मान लेंगे? सर ये दोनों का जो 1/3 1/6 को डिस्टर्ब कर रहा है 6 मान लो, आसान हो जाएगा क्वेश्चन बनाने में। और समय क्या मानोगे? तो समय में भी हम देख रहे हैं इसका भी 1/6 1/3 है, तो समय भी मान लीजिए 1/6 1/3 का एलसीएम 6 महीना मानिए। अब देखो लिख दो ABC 3 साझेदार है। बोला A हम जो पूंजी बिजनेस में लगेगा उसका 1/6 भाग हम लगाएंगे, तो कुल पूंजी लगा 6, उसका 1/6 मतलब A लगाया। B भी बोला जितना पूंजी लगेगा उसका 1/3 भाग हम लगाएंगे, तो टोटल पूंजी लग रहा है 6 रुपया, तो 1/3 लगाएंगे मतलब 2। C कहता कि जो बच गया ना पूंजी वो हम लगा देंगे। तो बताओगे टोटल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 6 रुपया चाहिए, 1 और 2 3 रुपया लग गया, बचा कितना? 3। C लगाएगा। लेकिन अब समय की चर्चा किया, बोला 1/6 समय के लिए लगाएंगे, A बोला है, तो टोटल समय 6 था, 1/6 समय 1। तो आप जानते हैं लाभ बराबर में होता है क्या? कैपिटल गुना समय, लाभ बराबर पूंजी गुना समय होता है। मेरे प्यारे बच्चे B बोला गया है 1/3
सुनिएगा 1/3 1/3 समय के लिए, तो टोटल समय कितना है 6, 6 का 1/3 समय निकालोगे 2 आएगा, 2 समय के लिए लगाएगा। सी कहता है पूरे समय के लिए लगाएंगे, पूरे समय के लिए, समय कितना तो 6, तो ये पूरे समय के लिए लगाएगा। इसका लाभ 1 होगा, इसका लाभ 4 होगा, इसका लाभ 18 होगा। टोटल बताओगे लाभ हो गया, सबको जोड़ेंगे 5 18 5 23 रुपए का लाभ हुआ है, और क्वेश्चन के अनुसार लाभ हुआ है 4600 का। 23 बराबर 4600, 1 बराबर में 200, तब बोला गया है कुल लाभ बी का बताइए, तब बी का कुल लाभ कितना 4, 4 बराबर में कितना हो जाएगा 800। आंसर क्या होगा बी होगा। आंसर क्या होगा बच्चे बी होगा। आगे बोला गया है 3 नल ए बी सी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे 15 घंटे 20 घंटे में भरते हैं। बोला गया यदि ए सदैव खुला रहता है तो बी और सी एक एक घंटे के लिए बारी बारी से आए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें टोटल वाटर लेंगे, याद रखेंगे। अगर ए से भरवाएंगे 12 घंटा लगेगा, बी से भरवाएंगे 15 घंटा लगेगा, सी से भरवाएंगे 60 घंटा लगेगा, टोटल 20 घंटा लगेगा। टोटल वाटर मानिए 60, तो 12 घंटा में 60 तो 1 घंटा में 5, 15 घंटा में 60 तो 1 घंटा में 4, 20 घंटा में 60 तो 1 घंटा में 3। बोला ए और बी बारी बारी से, ए बी और सी एक एक घंटे के लिए बारी बारी से खोला जाता है। ए हमेशा खुला रहता है, ए खुला है, ए के साथ बारी 1 घंटे के लिए बी आएगा, फिर बी बंद होगा लेकिन ए खुला ही रहेगा, इसके साथ बारी से सी आएगा, इसी क्रम में ये जाते रहेगा। मतलब पहले आवर में ये होगा, ये सेकंड आवर में काम होगा। पहले आवर में ए और बी काम करेगा, 5 4 9 काम करेगा। सेकंड आवर में ए और सी काम करेगा, 5 3 8 काम होगा। मतलब एक चक्कर लगाने में 2 घंटे का समय लग रहा है, और 9 8 17 काम हो जा रहा है। टोटल काम 60 है, यहां के आसपास ले जाएंगे। 17 में कितना से गुना करेंगे, 17 3 से गुना कीजिए, इधर भी 3 से गुना कीजिए, ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 घंटे में 17 51 काम हो रहा है, 51 काम हो रहा है। अभी भी मुझे मेरे पास 9 काम और कराना है। फिर से ए और बी आएगा, ए प्लस बी आएगा, इसी का पारी होगा। कितने घंटे के लिए आएगा, 1 घंटा के लिए। 1 घंटा में 9 काम होता है, 51 और 9 60 काम हो गया, 6 और 1 टोटल कितना हो गया 7 घंटा हो गया। 7 घंटा में आपका पूरा काम 60 काम पूरा हो गया। अरे हाँ या ना। आगे आइए बुआ, बोला गया है याद रखेंगे सारे बच्चे कि अब आपका डिस्कशन 8:30 बजे से ही हम स्टार्ट कर देंगे, ताकि 10 बजे हम आपको छोड़ दे आराम से, कोई दिक्कत आपको ना हो। बोला गया 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जा रही 108 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा से आ रही 112 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 6 सेकंड में पार कर जाती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। दूसरी रेलगाड़ी का क्या ज्ञात करना है, वो चाल ज्ञात करना है। जब विपरीत दिशा से आ रही तो चाल जुड़ जाएगी, अपने लंबाई के साथ में दूसरी ट्रेन की भी लंबाई को पार करना होगा। जब ट्रेन किसी दूसरे लंबाई को दूसरी ट्रेन की पार करेगी तो अपने लंबाई के साथ साथ में दूसरी ट्रेन के भी लंबाई को उसे पार करना होगा। तो याद रखेंगे बच्चे, तो एक ट्रेन की लंबाई 108 है, दूसरी ट्रेन की लंबाई 112 है। दोनों कंडीशन में चाहे सेम दिशा में रहे या विपरीत दिशा में रहे, ट्रेन की लंबाई जुड़ जाता है। सर 8 2 10 होगा, ये 2 होगा, 2 2 1 1 2 होगा, 220 मीटर लंबा है। सर जी चाल बराबर में होता है, चाल बराबर में दूरी बटा समय, ये कुल चाल आएगा, क्योंकि विपरीत दिशा से आ रहा है, दोनों चाल जुड़कर आएगा। 6 सेकंड में पार किया, मीटर पर सेकंड है ये, किलोमीटर पर आवर बनाकर 18/5 से गुना करेंगे, 6 तिया 18, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 तिया 12, 12 1 13, 132 किलोमीटर है। दोनों ट्रेनों की इसमें चाल है, एक ट्रेन 50 है तो इसको घटा देंगे, दूसरी ट्रेन की चाल आपका आ जाएगा, ये 2 होगा और ये होगा 8 5 13 8, 82 किलोमीटर पर घंटा होगा, 82 किलोमीटर पर घंटा होगा। तो अब क्या कर सकते हैं बच्चे, अगर सर भी लाइव रहते हैं तो किन्हीं एक का तो आपको रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा, मेरा ही देख लीजिएगा, बाद में मेरा ही रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, क्या दिक्कत है ना। बोला गया किसी धन पे 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा छमाही दे
चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है 124.0.5 है, तो मूलधन कितना होगा। सबसे पहले बोला गया साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का छमाही लेना है। साधारण ब्याज के प्रश्नों में समय और दर को गुना करेंगे तो ब्याज हो जाएगा साधारण ब्याज 10-20% हो जाएगा। अगर सीआई की चर्चा करें, सीआई की चर्चा करें मेरे प्यारे बच्चों, तो रेट अगर देखा जाए 10% है और समय 2 वर्ष है, लेकिन ये छमाही लगेगा, तो छमाही लगेगा, रेट आधा हो जाता है, समय होगा 4 हाफ ईयरली। कितना होगा 4 हाफ ईयरली। साथियों याद रखेंगे 4 हाफ ईयरली में 4 वर्ष का समय रहे, रेट 5% रहे, तो सीआई बनता है 5% की दर से 21.55%। तो यहां से सीआई बन जाएगा 21.55%। ये दोनों की अंतर कितना हो जाएगा सीआई माइनस एसआई 1.55%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5% की दर से 4 साल का याद रखोगे, एक लाइन में क्वेश्चन बनेगा। सीआई लगभग में वो आता है 1.55 अंतर आया, और क्वेश्चन के अनुसार अंतर है कितना 24,100 कितना है, ये है 2 अंकों पे दशमलव ही खत्म हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो ये 5 तिया 15, फिर 5 का 31 होगा। ये 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 4 पंचे 20, 8 पंचे 40, 5 का 1, 31% की मान आ गया है 2481। तो 1% की मान लगभग में आएगा 80, और आप जानते हैं मूलधन होता है 100%। 100% की मान हो जाएगा 8000। 100% की मान कितना हो जाएगा 8000। 100% की मान हो जाएगा बच्चे 8000। बोला गया 2 शंकुओं में से एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला गया है दूसरे वक्र पृष्ठीय से दुगना है। दूसरे का वक्र पृष्ठीय से क्या है दुगना है। पहला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरे वाले से क्या है बच्चे दुगना है। ये बोला गया है दूसरे वाले से क्या है दुगना है, तथा दूसरे शंकु का तिर्यक ऊंचाई पहले शंकु के तिर्यक ऊंचाई का दुगना है। मतलब पहला वाला शंकु देखोगे यहां पे कर्व सरफेस एरिया करोगे, पहला शंकु जो है दूसरे वाले शंकु के कर्व सरफेस एरिया का ये दुगना है, इसका दुगुना करोगे तो ये दोनों बराबर है। कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है, इसका पाई इसका बड़ी आर होगा, लेकिन इसका बोला गया इसका जो एल है ये दूसरे वाले से ये दुगना 2L है, और ये 2 से गुना इसका ये दुगना है, ये दुगना है तो इसको दुगना करेंगे तो ये दोनों बराबर होगा। पाई से पाई कट गया, एल से एल कट जाएगा, यहाँ आर होगा, यहाँ पे ये 2 दूनी 4 बड़ी आर हो जाएगा। इसको इधर करेंगे आर बटा में आर, ये क्या होगा 4/1। दूसरा का 1 होगा तो पहला का 4 होगा। पहले दूसरा का त्रिज्या पूछा गया, उसके बाद पहला है ना। दूसरे तथा पहले की शंकु की त्रिज्या दूसरा होगा हमारा कितना होगा 1, तो पहला हमारा 4 होगा, 1:4 होगा। ये पहला दुगुना है तो मान लीजिए पहला अगर दुगुना है तो ये 2 होगा तो ये 1 होगा। ये दोनों को बराबर करना है तो इसी में 2 से गुना करेंगे ना, दूसरे वाले में 2 से गुना करना होगा, इस बात को याद रखना, इसीलिए इसमें 2 से गुना किया गया। बोला गया यदि किसी बहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोण का अंतर, आप जान रहे हैं आंतरिक और बाह्य कोण का अंतर कितना है 36 डिग्री, और आंतरिक इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों एंगलों का योग, ये दोनों ये आंतरिक होता है ये बाह्य होता है, दोनों एंगलों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। बोला गया भुजाओं की संख्या बताइए, तो बाह्य कोण का सबसे पहले निकाल लो, बाह्य कोण का निकालो, किसी का भी निकालो, ये दोनों जोड़ दोगे तो ये कट जाएगा, ये कटेगा 2i बराबर में हो जाएगा 6, 8, 3, 11 हो जाएगा 200, ये कटेगा तो ये सरजी हो जाएगा कितना होगा 2 1 2 0 8 108। इंटीरियर एंगल हो जाएगा 108, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, एक्सटीरियर बाह्य कोण कितना होगा सर 180 में से 108 जाएगा तो 72 हो जाएगा। प्रत्येक बाह्य कोण अगर आप बाह्य कोण निकालेंगे तो 360/n होता, और यह है कितना 72 है सर, इससे भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा 5 बार में जाएगा, n की मान हो जाएगा 5, भुजाओं की संख्या 5 हो गया। प्रत्येक बाह्य कोणों का मान होता है कितना होता है बच्चे 360/72 या तो 360/n बराबर 72, प्रत्येक बाह्य कोण 360/n होता है और है कितना 72 डिग्री है।
द्विघात समीकरण दिया गया, द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्मेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा और बीटा, अगर रूट्स है तो दोनों रूट्सों का योग इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0 होता है। ये दोनों के अगर निकालोगे एक्स स्क्वायर माइनस में ये दोनों को जोड़ोगे तो ये कट जाएगा, एक एक क्या होगा 2x होगा, और ये दोनों को गुना करोगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक स्क्वायर और माइनस में 3, तो एक में से जाएगा -2 होगा बराबर में 0 होगा। यही आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2। आंसर क्या होगा सी, आंसर क्या होगा बच्चे सी। बोला गया एक भवन में एक खिड़की जमीन से 10 मीटर ऊंचाई पर है, एक जमीन से ये 10 मीटर ऊंचाई पर है, ये खिड़की है मानिए यहां पे है 10 मीटर ऊंचाई पे, इस खिड़की से अवनमन हो या उन्नयन सबका एंगल बराबर होता है 30 डिग्री है, और भवन का शिखर से देखोगे, शीर्ष से देखोगे तो इसकी उन्नयन कोण यहाँ इसी बिंदु से कितना हो रहा है 60 हो रहा है। 30 के सामने जानते हैं भुजा 1 होता है, कुछ नहीं है तो 60 है, 60 के सामने √3 है, और ये जानते हैं 60 के सामने वाला जो एंगल है बोला जाता है 60 के सामने वाला जो है यहां से यहां पूरा से पूरा क्या होगा √3 होगा, यहाँ कुछ नहीं तो 30 है, 30 के सामने वाला भुजा 1 होगा। अब बताइए यहां से यहां कोई कह रहा √3 है, कोई कह रहा 1 है, तो 1 को √3 ही बना दीजिए, ये √3 हो गया, ये 1 आया था √3 के रिस्पेक्ट में, यहाँ √3 से गुना के तो यहाँ भी √3 से होगा, तो पूरा √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, मतलब यहाँ से यहाँ तक 3 हुआ, यहाँ से यहाँ 1 हुआ, और क्वेश्चन के अनुसार 10 है तो 1 बराबर 10, तो पूरा भवन की निर्माण, भवन 3 है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 30 मीटर। भवन की ऊंचाई पूछा है 30 मीटर होगा बच्चे। बोला गया निर्देशांक अक्षों पे अब त्रिभुज है, त्रिभुज की क्या निकालना है एरिया निकालना है। आप जानते हैं ए ये अगर इस रूप में हो और ये 1 हो तो त्रिभुज की एरिया क्या होता है 1/2 a गुना b होता है, सीधा सीधा। इसी रूप में 6 से भाग दे दीजिए, 6 से भाग देंगे x/3 हो जाएगा, इसमें भी 6 से भाग देंगे y/2 हो जाएगा बराबर में 1 होगा, 6/6 1 होगा। तो त्रिभुज की एरिया निकालना 1/2 इतना हो जाएगा, 2 से 2 गया, आंसर क्या होगा 3 होगा, ए हो जाएगा। ये बताइए निम्नलिखित आंकड़ों का विचरण, विचरण मतलब क्या होता है प्रसरण, प्रसरण को ही विचरण कहते हैं बच्चे, ठीक है वेरिएंस। तो सर सबसे कल भी बताए थे, सबसे पहले इसकी माध्य निकालिए, तो माध्य निकालेंगे सर जी 7 5 2 7 6 13 8 21 21 9 30, 30 बटा में योग बटा संख्या 1 2 3 4 5 5 काटेंगे 6 होगा। और प्रसरण कैसे निकालते हैं, तो प्रसरण क्या करते हैं जो माध्य आता है बारी बारी से घटा करके स्क्वायर, बारी बारी से डाटा का अंतर लेके स्क्वायर करते हैं। 6 में से 2 जाएगा 4, 4 के स्क्वायर 16, 6 में से 5 जाएगा 1, 1 के स्क्वायर 1, 6 में से 6 जाएगा 0, 0 के स्क्वायर 0, 6 में से 8 जाएगा -2 का स्क्वायर 4, 9 में से 6 जाएगा 3, 3 के स्क्वायर 9, और डाटा 1 2 3 4, 4 गो है, हो गया। अब बताइए 10 और 20 30 हो जाएगा, यही ना होगा जी, सॉरी 5 है ये 5, ये कटेगा तो आंसर क्या होगा 6। इसका वेरिएंस प्रसरण भी क्या होगा 6 ही होगा, प्रसरण भी क्या होगा 6 ही होगा। अब ये बताना है बच्चे इसमें से सबसे देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी आभास संख्या x का गुणनखंड नहीं है, ये x के बराबर में है, तो सबसे पहले जो सबसे छोटा पावर है उसी को कॉमन ले लेते हैं। 55 पे पावर 100 है, कॉमन लिए, यहां से ये बाहर चल गए, ये 1 बचा, ये 55 की पावर 1 55 ही होगा, और ये 55 की पावर 2 मतलब 55 का स्क्वायर कितना होता है 5 25 6 5 30, 30 25 होता है। सर जी इसको जोड़ेंगे 55 की पावर 100 गुना में सबको जोड़ेंगे 5 5 10 और 1 11, ये 6 8 इतना होगा। सर जी 3 से तो इसमें भाग लग ही रहा है, ये 8 1 9 3 से लग रहा है, तो ये तो हमारा अभाज्य नहीं होगा। सर इससे अगर 79 से इसमें भाग लगाते तो 39 बार में लग रहा है, 9 9 81, देखिए इसको काटेंगे तो 39 बार में कट जाएगा, लेकिन अगर इससे इसको काटते, ये आभास संख्या है, इससे नहीं कट रहा, तो यही ये इसकी फैक्टर नहीं है। ये एक 71 एक आभास संख्या जो कि इसकी फैक्टर नहीं है।
आगे आइए, आज की लास्ट क्वेश्चन बच्चे, बोला गया एक ठोस प्रिज्म का आधार त्रिभुजाकार है, भुजा दिया गया है, प्रिज्म की ऊंचाई भी दिया गया, आयतन बताइए। तो आप जानते हैं प्रिज्म की आयतन एरिया ऑफ बेस, बेस की एरिया निकालिए इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस त्रिभुज है, तो त्रिभुज की एरिया सबसे पहले बताइए। सर जी ये है 13, ये है 20, 21, तो इस त्रिभुज में सबसे पहले सेमी पेरीमीटर बताइए। सेमी पेरीमीटर निकालेंगे तो परिमाप के आधा, परिमाप निकालिए, ये 4 होगा, ये 4 1 5 54, 54 बटा 2 करेंगे, 2 दूनी 4 हुआ, ये 7 27 हो गया, 27। तो त्रिभुज की फॉर्मूला हीरोन्स फॉर्मूला से लगाइए, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये हो गया बच्चे। अब बताओ रूट 27 हो गया, 27 में से पहली संख्या जाएगा, पहला भुजा घटेगा 7 होगा, एस माइनस बी दूसरा भुजा घटा दो, 27 में से 21 जाएगा 6, एस माइनस सी 27 में से ये घटाइए, कितना होगा 4 होगा। अब एक बात बताइएगा, इसे क्या लिख सकते हैं? तो सर जी आप इसे लिख सकते, देखिए ये हो गया 27, ये 7 हो गया, ये 3 गुना 2 लिख सकते हैं, 14 होगा, 14 सॉरी इसमें से ये घटेगा 14 होगा, ये हो गया। आप इसको लिख सकते हैं 7 गुना 2, तो 2 को 7 है, एक 7 बाहर, 27 दिया 81, 81 के वर्गमूल 9, ये हो गया, और 2 को 2 है, 1 को 2 बाहर, 9 दूनी 18, 18 सत्ती 26 से 126, तो एरिया आ गया 126। तो प्रिज्म की आयतन निकालना है, तो आधार की एरिया 126 त्रिभुज था और ऊंचाई 9 दिया गया है, तो आयतन कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, 9 छक्के 54 और 12 नम्मा 108, 108 और 5 करेंगे तो 113 होगा। आंसर क्या होगा? 1134। आज की क्लासेस यहीं पे समाप्त होता है। कल से आप प्रत्येक दिन 8:30 बजे से ही डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हम 10 बजे से पहले आपका डिस्कशन समाप्त कर देंगे। 1/3 नहीं होता बुआ, पिरामिड में अगर पिरामिड की आयतन पूछता, पिरामिड की आयतन वॉल्यूम पूछता था, 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। प्रिज्म पूछा है, प्रिज्म में केवल एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है बुआ।